तुमने अभी तक 75 लोगों से सुन लिया होगा सीओपीडी में ऑटो पीप डेवलप होता, बट फिर भी हो सकता तुम्हें ना याद हो। चलो बताते हैं ऑटो पीप क्या होता है। जो एक्सपिरेशन है एज अ प्रोसेस इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस है मतलब एक्टिवली कुछ इन्वॉल्व नहीं है, तो टोटली डिपेंडेंट ऑन जो रिकॉइल कैपेसिटी होती है एल्विलाई की, जो ये इन केस अगर ये बलून है एंड इसको वापस होने की जो टेंडेंसी है उसकी वजह से जो एयर कंटेंट है ये बाहर हम एक्सपायर कर पाते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये डिपेंड करता है हमारे कैलिबर ऑफ द एयरवे पे कि एयरवे कितना वाइड जो कैपेसिटी है उतना है। सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो लंग का पैरेन्काइमा है वो तो डैमेज होता ही है, एल्विलाई जो होते हैं उनके वॉल्स भी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिकॉइल कैपेसिटी होती है ये अपने आप में कम घट जाती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एयरवे है, टर्मिनल एंड ब्रोंकियोल्स हैं, उनकी जो कैलिबर, क्योंकि इडीमा होता है, म्यूकोजल इडीमा होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से उनकी कैपेसिटी, उनका जो कैलिबर होता है वो कम हो जाता है। अब क्या है, मैं और आप जो नॉर्मल लोग हैं जिनका लंग नॉर्मल काम करता है, तो उनको वही एयर जो टाइडल वॉल्यूम आपने इंस्पायर किया है उसी को एक्सपायर करने में जो टाइम लगता है नॉर्मल लोगों को एज अ पैसिव प्रोसेस ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, वो सीओपीडी में काफ़ी टाइम लगेगा उस एयर को एक्सपायर करने में, क्योंकि जो एक पैसिव फोर्स जनरेट हो रहा है रिकॉइल की वजह से एंड नॉर्मल कैलिबर की वजह से, उसे ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी एयर को। अब क्या है, हर एक बार जो इंस्पायर कर रहे हैं आप उस एयर को, क्योंकि आपको एक्सपिरेशन में बहुत टाइम लग रहा है, बट ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन वो फिक्स है। तो जैसे ही आप एक्सपायर कर रहे होते हैं उसी बीच इंस्पिरेशन का नेक्स्ट स्टिमुलस आता है ना, इंस्पायर करने लगते हैं, तो एक्सपिरेशन वहीं ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एयर हर बार जब इंस्पायर करके एक्सपायर करने लगते हैं तो वो ट्रैप होता जाता है। ये ट्रैप जो होता जा रहा है उसी को बोलते हैं हम डायनामिक हाइपर इन्फ्लेशन। अब डायनामिक हाइपर इन्फ्लेशन इन केस किसी को एक्यूट एक्सर्बेशन हो रहा है, ये जो म्यूकोजल एडीमा है और बढ़ गया है, या फिर तुम टैकिप्निक हो रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप कोशिश करते हो मोर एंड मोर एयर को एक्सेल करने की। अब क्या होता है, क्योंकि ये ट्रैप होता जा रहा है, अब इनहेल करना और डिफिकल्ट होता जा रहा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो एयर फॉर एग्जांपल जो भी टाइडल वॉल्यूम है 450 500 जो लेना चाहते हैं, ऑलरेडी एल्विलाई आपकी डिस्टेंडेड है। अब इस फोर्स जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर उसके अगेंस्ट आपको इंस्पायर करना है, तो सांस लेना क्योंकि डिफिकल्ट होता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि सब के सब यूजुअली जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं तो थोरैसिक प्रेशर नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तब जाके हम सांस अंदर ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि थोरैसिक वॉल जो है हम वाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा मूव करती है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि एल्विलाई आपकी ऑलरेडी डिस्टेंडेड है, ऑल द टाइम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एज वेल जो एल्विलाई होंगे उनमें पॉजिटिव प्रेशर प्रेजेंट होगा, एयरवे प्रेशर्स पॉजिटिव होंगे। इसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, दैट इज ऑटो पीप। थैंक यू इफ यू अंडरस्टूड दिस।